अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये कुछ ड्रेसेस मैंने डिज़ाइन किए थे, व्हाई नॉट शेयर इट विद यू। तो मैं आपको वन बाय वन इसकी डिज़ाइनिंग बताऊंगी कि किस तरह से मैंने स्टिच करवाया है और इन डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ये फ़र्स्ट मेरे पास फैब्रिक रखा हुआ था बहुत टाइम से और मैंने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया था। तो प्लेन ये शर्ट थी और मैंने इसके साथ मुझे हमेशा से ये सी ग्रीन एंड नेवी ब्लू का कॉन्ट्रास्ट हमेशा से बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने इस प्लेन शर्ट को ब्लू के साथ कॉन्ट्रास्ट किया है और मैंने इसके साथ अंदर इसकी पाइपिंग करवा दी थी थोड़े फिनिश लुक के लिए। और ये एम्ब्रॉयडरी पैच मुझे मार्केट से मिला था, ये मैंने ज़्यादा ले लिया था और इसकी मैंने गले पर इस तरह से डिज़ाइनिंग करवा के विद कॉलर और फिटेड जो स्लीव्स हैं वो मैंने फिटेड रखी है ताकि स्लीक लुक आए। शर्ट जो है ये मैंने थोड़ी लॉन्ग रखी है बिकॉज आजकल जो देखें आप हर तरह का फ़ैशन चल रहा है, लॉन्ग भी चल रहा है, स्मॉल जो है वो मीडियम भी चल रहा है और शॉर्ट जो है वो लेंथ भी चल रही है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा कट अच्छा लगता है। मेरे ऊपर मुझे लॉन्ग भी अच्छा लगता है और मुझे शॉर्ट्स भी अच्छे लगते हैं। शॉर्ट ड्रेसेस मैंने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी जो मैंने बहुत ही ट्रेंडी स्टाइल में बनवाए हैं। ये मेरे पास एक ड्रेस रखा हुआ था जो कि बहुत टाइम से था और मैंने कहा था इसको बनवाऊँगी। इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी प्यारी है कि अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये मैंने बहुत ही सिंपल रखा था। आजकल बहुत ज़्यादा पफ़ी स्लीव्स और इस तरह की नहीं चल रही है, बड़ा स्लीकर लुक और बहुत सारे डिफरेंट फ़ैशंस हैं, बट आपको फ़ैशन अपने कंफर्ट और अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से करना चाहिए। तो ये मैंने इसको मीडियम लेंथ रखा है विद प्लाज़ो ट्राउज़र्स और इसके साथ मैंने गले पर ये मैंने लेस लगवाई है कॉन्ट्रास्ट में रेड कलर की और स्लीव्स इसकी मैंने इस तरह से पाइपिंग करवा दी थी विद बटन ताकि नमाज वगैरह में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो मैंने इसको गोल गला बनाया था, मीडियम इसकी लेंथ है और इसके साथ जो है वो जॉर्जेट का प्लाज़ो है और ये बड़ा स्मार्ट और स्लीक लुक आता है। इसको आप थोड़ा ईद, जैसे अगर ईद के बाद ऑफिस रिज्यूम करते हो तो आप इसमें भी थोड़ा फैंसी लुक के लिए इस तरह के ड्रेसेस आप पहन सकते हो। अच्छा, इसके साथ पेयरिंग जो है वो सिंपल इस तरह का पीच दुपट्टा है और जो ग्रीन मैंने आपको इससे प्रीवियसली शर्ट दिखाई थी उसके साथ मैंने पेयर करूँगी, उसके साथ मैं नेवी ब्लू कलर का दुपट्टा। ये मेरा थर्ड ड्रेस है। ये मैंने वेरी लॉन्ग एक शर्ट बनवाई है, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही खूबसूरत थी और ये भी ड्रेस मेरे पास रखा हुआ था। तो व्हाई नॉट यूटिलाइज़ द ड्रेसेस जो आपके पास ऑलरेडी हो रादर देन कि आप न्यू ड्रेसेस बनाते रहो। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से थोड़ा आगे जाके डिस्कस करूँगी। अभी हम डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। ये मैंने थोड़ी सी फ्लेयर वाली स्लीव्स बनवाई थी और ये लेस लगवाई थी ताकि थोड़ी सी फैंसी लुक आ जाए। ये स्लीव्स पर लगाई है और मैंने गले पर लगवाई है और ये बड़ा लूज़ फिटिंग में मैंने ये बनवाया है लॉन्ग शर्ट विद प्लाज़ो और प्लाज़ो जो पैंट्स है वो बड़ी स्लीक थी। आज हमारे किचन में बन रहा है खाउसे, जो आप सबके फेवरेट हैं। ये नूडल्स अच्छे से बॉईल कर ली हैं, कुछ नहीं, आपने स्पेगेटीज़ को लेना है, गर्म पानी में डालना है और थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डाल देना है। फिर हमारी बन रही है चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी के लिए मैंने क्या किया, चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, कुटी मिर्चें डाली, नमक डाला और मैंने इसमें जो है वो 2 बड़े टमाटर उसका पेस्ट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया। जब ये सब अच्छे से भुन गया और ऑयल थोड़ा सा नज़र आ गया तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच भर के तिक्का मसाला भी ऐड कर लिया और उसको फर्दर मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया कि थोड़ा सा और भुन जाए। ये देखें मेरी इसमें जो है वो चिकन भी रेडी हो रही है और जो थर्ड स्टेप है वो है हमारी चिकन करी की। खाउसे में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। एक लेयरिंग हमारी जो नूडल्स की होती है, एक चिकन ग्रेवी की होती है और फिर होती है हमारी करी की। करी मैंने बहुत ही सिंपल स्टाइल में बनाई है। ये आप दही ले लोगे 1 पाव और उसमें मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच जो है वो बेसन के डाल के 1 लीटर पानी उसमें डालेंगे आप, कड़ी पत्ता, गोल मिर्च और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के आप इसको कुक होने के लिए छोड़ दोगे फॉर लाइक 1 आवर। 1 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम मत कीजिएगा ताकि कच्चापन उसका दूर हो जाए। 1 आवर
से ज़्यादा ही मैंने तकरीबन 1 आवर 15 मिनट्स मैंने इसको कुक किया था, तो एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा आने लग जाता है। और मैंने इसमें कुटी मिर्ची भी ऐड की थी ताकि थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर हो। अच्छा, ये जो चिकन की ग्रेवी है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी रखेंगे क्योंकि आपके नूडल्स भी सिंपल होते हैं और आपकी जो करी होती है वो भी सिंपल होती है। तो आप चिकन की जो ग्रेवी बनाते हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी रखेंगे ताकि वो सब बैलेंस हो जाए। तो फिर बहुत ही ईज़िली हमारे 3 स्टेप्स कवर हो गए हैं। अब हमारा 4th और लास्ट स्टेप है, वो है गार्निशिंग का। गार्निशिंग नूडल्स देखिए हमारे रेडी हो गए हैं, इसकी असेंबलिंग में बता दूँगी। सबसे पहले आपने नूडल्स की लेयरिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम नूडल्स की लेयरिंग करेंगे। अच्छा, गार्निशिंग में सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई चॉप्ड गार्लिक को भी मैं हमेशा से करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम था तो मैंने गार्लिक को फ्राई नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर आप ट्राई करें तो ज़रूर गार्लिक को बारीक बारीक चॉप करके उसको फ्राई कीजिएगा। साथ साथ आप चिलीज़ को चॉप कर सकते हैं, आप स्लिम्स रख सकते हैं, पापड़ी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने नूडल्स की लेयरिंग कर ली है। इसके बाद मैं डालूँगी इसके ऊपर करी भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और कोई इसका फ्लेवर नहीं होता। नूडल्स भी सिंपल होते हैं। तो हमने जो चिकन का ग्रेवी बनाई है उसको हम थोड़ा सा हायर साइड पे रखेंगे ताकि अच्छा सा बैलेंस हो जाए। ये आप करी डाल दोगे, इसके ऊपर आप चिकन डालोगे। चिकन अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हो, आप उस तरह से डालोगे। ठीक है, ये चिकन भी हो गई आपकी। और इसके ऊपर मुझे जो अच्छा लगता है वो स्लिम्स, हरी प्याज और ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो मैंने इसको गार्नियर कर दिया है। आपको पापड़ी डालना है, आप पापड़ी भी डाल सकते हो। आप चॉप्ड गार्लिक डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। तो ये देखिए हमारे खाव से रेडी हो गए हैं। बस आप इसको सर्व कर दें। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी इसी तरह से असेंबल करके, और करी को और चिकन को अगर आप चाहें, अगर आप बिज़नेस करते हो तो बॉक्स के अंदर आप नूडल्स के ऊपर चिकन ग्रेवी डाल दोगे और करी को आप शॉपर में अलग से पैक करके आप वो डिलीवर करवा सकते हो। आई होप आप लोग को ये रेसिपी बहुत सिंपल लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करोगे। ये मैंने डिश आउट कर दिया था। चलें जी, इसके साथ साथ मैंने सोचा कि आज मैं बना लूँ अपने बड़े बल्क में। तो ये मैंने माश की दाल भिगोई हुई थी 1 किलो, और मैंने उसको बिल्कुल बग़ैर पानी के, आप जो है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पानी सोक कर चुकी थी, मैं उसको ब्लेंड कर लिया विद ऑयल एंड सॉल्ट के साथ, सॉरी ऑयल नहीं, सॉल्ट के साथ मैंने उसको जो है वो ब्लेंड कर लिया। और मैंने उसको छोटे छोटे से बड़ी की शक्ल में, आप इसको फ्लैट और थोड़े बड़े साइज़ में भी रख सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ थोड़े मीडियम साइज़ के, तो मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। आप ये देख सकते हैं ये बैटर कितना सारा बन गया था और कितने सारे इसके बड़े बन सकते हैं। बस फिर अच्छे से आप उसको गोल्डन कर लोगे दोनों साइड से। एक साइड आपकी थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी तो आप नेक्स्ट साइड पे टर्न करोगे और इसको ऑयल जो है अच्छे से स्ट्रेन करके आप इसको डिश आउट करते जाओगे। ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हो अगर आपकी कोई दावत है, या अगर आप इसको रमज़ान के लिए पहले से फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसको बैचेस में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगी। जब तक मेरे पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं, मैंने सोचा आप लोगों से कुछ एक और ख़ास बात कर लूँ। मैं ऐसी सोचती हूँ कि हम कितने ही वैसे अपनी चीज़ों पे लगा देते हैं, हम कितने, मैं इस पे भी एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी कि हम अपने किस तरह से अपने ड्रेसेस को, अपने कलेक्शन को, वो ड्रेसेस जो हम बनाते हैं हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रीस्टाइल कर सकते हैं और एक बिल्कुल डिफरेंट लुक दे सकते हैं। हम क्यों, हमारे ऊपर एक प्रेशर है सोसाइटी का कि हमें हर ईद, हर रमज़ान, हर सर्दी, हर गर्मी पे न्यू ड्रेसेस बनाने हैं, और वो इतने पाइल अप हो जाते हैं जिनको हम पता नहीं बार बार पहन भी पाते हैं नहीं। तो क्यों इतना पैसों का ज़िया करें, और क्यों नहीं हम क्रिएटिविटी लेकर आएँ और अपने ड्रेसेस को रीस्टाइल करें और एक न्यू लुक दें। साथ ही साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हम कितने ही पैसे हम गलत जगहों पे लगा देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें किसी को पैसे देने भी है और किसी की हेल्प भी करनी है, तो मैं स्ट्रांगली इस बात को कंडेम करती हूँ कि जो बेगर्स होते हैं या स्ट्रीट, आप देखते हैं कि डिफरेंट छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मांगने वाले होते हैं। ठीक है, सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं, जो लोग देना चाहते हैं वो दें, मैं भी देती हूँ। स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, मैं नहीं चाह के भी नहीं रोक पाती और मैं उनको दे देती हूँ, जो कि
दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि वो हम उनको ट्रेन कर देते हैं ताकि वो इस तरह से उनकी आदत बन जाती है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि जो मांगने वाले हैं, अगर वो मांग रहे हैं और हम देने वाले हैं तो आपके पास है तो आप दे दो उनको। और हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले कि वो क्या मांगने के काबिल है भी या नहीं, क्योंकि अल्लाह भी तो हमें देख के नहीं देखता। हम कितने ही गुनाह कर जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें सिर्फ देते ही चला जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि वो लोग जो मेहनत से कमाते हैं, चाहे वो स्पेशली मुझे ये यंग लड़के और बच्चियाँ और बच्चे जो मेहनत से कमाते हैं, जो कोई छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, चाहे वो रिक्शा चला रहे हैं, कोई स्टॉल लगाया हुआ है उन्होंने, कोई मार्केट में कोई ड्रेस सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा काम कर रहे हैं जो हक हलाल और मेहनत से कमा रहे हैं, हम उसमें क्यों कंजूसी कर जाते हैं कि हम उसमें 100 रुपये और 50 रुपये के लिए भी हम लड़ पड़ते हैं। हम उन लोगों की क्यों नहीं हेल्प कर देते हैं कि जो अपनी मेहनत से कोई भी काम करते हैं। हम ऐसे तो कितनी ही चीज़ों में फ़जूल खर्च भी कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देना आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है और उनको अप्रिसिएशन। एडिशनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि हमेशा देने वाले बनो और ना कि मांगने वाले। और कोशिश करें कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसे बूढ़े जो कि हक हलाल से कमा रहे हैं और वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे, अगर हम उनको थोड़ा सा ऊपर पैसे दे देंगे 50-100 रुपये, तो शायद हमारे लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उनके लिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सिर्फ ना पैसे दें, उनको अप्रिशिएट भी करें। आपके अल्फाज भी बहुत मायने रखते हैं, उनको वैल्यू करें और उनको अप्रिशिएट करें कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको नहीं अंदाज़ा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रैंडम बंदा है, हम इसको क्यों तारीफ़ करें। लेकिन आप यकीन करें, जब आप किसी के दिल से तारीफ़ करेंगे ना और वो आपको दुआ दे जाएगा, तो आपकी बहुत सारी ऐसे काम जो फंसे हुए हैं और ऐसी मुश्किलात जो आपकी ज़िंदगी में आई हुई हैं वो कम हो जाएंगी, वो बेहतर हो जाएंगी। और आप खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में इतनी अल्लाह मुझे नवाज जाए। लेकिन यही छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जिससे अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसानियों में तब्दील कर देता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो पाइल अप हुई हुई होती हैं, जो शायद हमें इतना इस्तेमाल की ज़रूरत भी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, आपके जो हाउस हेल्पर्स हैं, आपके घर में जो काम करने वाले हैं, और सिर्फ काम करने वाले और गरीब लोग भी नहीं, बहुत सारे आपके ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। अगर आप अपने वो ड्रेसेस, वो चीज़ें, वो अप्लाइंसेस, वो प्लेट्स, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए शायद इतनी मायने नहीं रखती है, आप उसको हटाना चाह रहे हो, तो आप उन रिश्तेदारों को, उन लोगों को दे सकते हो। चाहे वो बेडशीट्स हो, चाहे वो कर्टन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप न्यू ले सकते हैं। तो पिछली सारी चीज़ों को डिकटर करें और अपने लोगों को वो बांट दें। वो दी हुई चीज़ें शायद हमारे लिए इतनी वैल्यू नहीं रखेगी, लेकिन वो लोग जिनके पास नहीं है, वो उनके लिए बहुत बड़ी नेमत हो जाएगी और उनके दिलों से आपके लिए बहुत सारी दुआएं निकलेंगी। तो मुझ समेत आप लोग भी इस चीज़ की एक हैबिट बनाएं कि कोई भी चीज़ आप न्यू लेते हैं और प्रीवियस चीज़ आप डिक्लटर करते हैं, तो चाहे आपकी वो हाउस हेल्पर हो या आपके रिश्तेदार हों या कोई ऐसे दोस्त हों जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, और आप उनको ऐसी चीज़ें दें, कोई इतनी भी बुरी कंडीशन में चीज़ें ना दें जो यूज़ के काबिल ना हो। ऐसी चीज़ें दें जो वो यूज़ कर सकें, उनके बच्चे यूज़ कर सकें और उनके काम आ सकें। ये बड़े देखिए मैंने अच्छे खासे इसको फ्राई कर लिए हैं और बस बाकी भी जो हैं हम इसी तरह से। अच्छा, इसकी फ्लेम जो है आप मीडियम और लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे रखेंगे तो वो जल भी सकते हैं। आप जब भी नमाज़ पढ़ा करें, आप दूसरों के लिए दुआएं किया करें। और मैंने ये बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, स्पेशली अपनी मम्मा को। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि जब भी दुआएं करो तो अपने लिए तो करो ही, दूसरों के लिए भी करो, दूसरों के बच्चों के लिए भी करो, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल करते हैं और आपकी दुआएं भी पूरी करते हैं। तो बस ये मैं जल्दी से अपनी कंप्लीट करी थी। आई होप मेरा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।